Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी एक्सप्लेन किया था ना. इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स. यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जिसमें हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना है एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आइडेंटिफाई करना है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किसे कहते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बट उसमें मैंने कैश इक्विवेलेंट्स एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ पे आप लोग वो भी समझ लो. ध्यान से सुनिएगा. कैश इक्विवेलेंट्स आर टोटल वैल्यू ऑफ कैश ऑन हैंड दैट इंक्लूड्स आइटम्स दैट आर सिमिलर टू कैश. ओके, कैश ऑन हैंड के टोटल वैल्यू को हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं. इनमें वो सारे आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं जो बहुत ही कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, शॉर्ट डिपॉजिट्स इन बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं. कैश इक्विवेलेंट समझ में आया. अब देखिए पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड. तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, उसी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस है, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. पॉइंट सेकेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी. पॉइंट बी, नॉन फाइनेंस कंपनी. फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताना है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन कौन सा एक्टिविटी है. तो देखिए फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी लोन लेना और लोन देना होता है, तो उसी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है. तो फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेती है. जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो इंटरेस्ट पे करेगी ना बदले में, तो बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, उसी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है. तो नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. पॉइंट थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने डिबेंचर परचेज किया किसी और कंपनी का. ओके, तो परचेज ऑफ डिबेंचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और किसी और कंपनी का हम डिबेंचर परचेज करेंगे तो उस कंपनी के हम डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे. तो वो कंपनी हमें इंटरेस्ट पे करेगी तो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा. ओके, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज पहले आप लोग मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पॉइंट फोर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया गया है और ये बैंक का बताना है. एक बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि बैंक का मेन काम ही ये होता है. ओके, पॉइंट फिफ्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि उसने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा जिसपे इसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ना. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है ना. समझ में आ रहा है ना आप लोग को. पॉइंट सिक्स, डिविडेंड रिसीव. डिविडेंड रिसीव किया हमने, मान लेते हैं हमने किसी और कंपनी का शेयर परचेज किया, तो परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, उस पे हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये किस एक्टिविटी में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. पॉइंट सेवन, डिविडेंड रिसीव बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी. तो म्यूचुअल फंड कंपनी का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा. ओके, म्यूचुअल फंड कंपनी भी फाइनेंस कंपनी होता है. ओके, तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा. पॉइंट एट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. फिक्स्ड एसेट परचेज किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. पॉइंट नाइन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी. एक फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा. ओके, पॉइंट टेन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी. नॉन फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है ना अकॉर्डिंग टू नॉन फाइनेंस कंपनी, तो उनके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। पॉइंट 11 बैंक बैलेंस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। पॉइंट 12 शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, ये भी कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, क्योंकि ये सारे अमाउंट बहुत ही कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। 13 बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक लोन ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। पॉइंट 14 मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बैंक एंड म्यूचुअल फंड कंपनी और फाइनेंस कंपनीज, ये सारी फाइनेंस कंपनीज होती हैं एंड इंटरेस्ट रिसीव इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। यहाँ पे भी देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, मेन काम इनका यही होता है। ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो कॉपी पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a finance company and ये a manufacturing company। पॉइंट्स हम लिख देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, पॉइंट फर्स्ट, पहले हम फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इसमें से कौन कौन सा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पॉइंट फर्स्ट, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का शेयर परचेज करना, फाइनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग होगा ना, तो यहां मैं फर्स्ट लिख रही हूं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचा, वहां से कुछ मिला, भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग। बहुत ही इजी पॉइंट है, इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ताकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप लोग को जल्दी जल्दी दिसंबर तक ही मैं सॉल्व करा सकूं। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, शेयर परचेज किया था जिसपे ब्रोकरेज पे किया गया, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लोन इन एडवांस मेड टू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी को लोन इन एडवांस दिया गया, तो ये भी फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव किया गया, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया गया, ऑपरेटिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया गया, डिबेंचर लोन होता है और फाइनेंस कंपनी का मेन काम ही होता है लोन लेना और लोन देना, तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया गया, तो ये भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, इश्यू ऑफ शेयर, ये इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, तो ये इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पॉइंट 8, ये समझ में आया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का शेयर परचेज करना, ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब ये अकॉर्डिंग टू नॉन फाइनेंस कंपनी। ओके, नॉन फाइनेंस कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों एक ही होता है। तो परचेज ऑफ शेयर मतलब क्या, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां लिख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉइंट फर्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टिंग में। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना, तो ये भी आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ब्रोकर
ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ शेयर किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, लोन एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टीज, तो ये भी आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव किया गया, ये भी आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग को इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके तो प्लीज पहले आप लोग वाला पॉइंट क्लियर कर ले। अगर मेरा बताया वो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स है, आप लोग वहां से समझ लो या फिर अपने स्कूल टीचर से समझ लो कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। ओके उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत ही इजी है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, पता नहीं क्यों आप लोग को इतना टफ लग रहा है। 5th तक हो गया था सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया गया, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इश्यू ऑफ डिबेंचर किस में आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो उसी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है ना, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 7, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जा रहा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो ये किस में चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें भी हमें यही बताना है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट्स कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है। पॉइंट फर्स्ट, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर किस में आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट परचेज किया जा रहा है, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके पॉइंट सेकंड, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कंपनी ने किसी को शेयर्स इश्यू किया होगा, कंपनी ने उसे वापस परचेज कर लिया, इक्विटी शेयर वापस कंपनी ने उससे ले लिया, तो ये किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है ना। इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किया, उसके बाद कंपनी ने दोबारा उससे ले लिया, तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना ये, तो इसलिए ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पॉइंट थर्ड, पेमेंट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस है ये जिसका पेमेंट किया गया है, शेयर इश्यू करने में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसका पेमेंट हुआ है, तो इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में आ जाएगा ना, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउ किया गया है कस्टमर को, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ओके बिजनेस को रन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे जो सारे एक्सपेंसेस इनकम्स होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, तो क्रेडिटर्स को, कस्टमर को, किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया कंपनी ने, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स कैश क्रेडिट क्या होता है, आपने शॉर्ट में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, सीसी के बारे में आपने सुना है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट। ये एक तरीके का लोन ही होता है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है, फाइनेंशियल कंपनी बिजनेसमैन को देती है। ओके तो कैश क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। बैंक लोन क्या होता है, फाइनेंस एक्टिविटी होता है ना, तो उसी से रिलेटेड ये भी ट्रांजैक्शन है, तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके 7, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया था जिसका रीपेमेंट किया गया, तो बैंक लोन क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये भी फाइनेंसिंग में आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन का रीपेमेंट किया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या, एक तरीके का लोन, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया गया, प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू किया होगा,
तभी तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ओके, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। रेंट रिसीव बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस का मेन काम क्या होता है, जमीन खरीदना और बेचना। रेंट रिसीव किया इसने, तो ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ओके, ये जमीन प्रोवाइड कराती है लोगों को, तो रेंट रिसीव कर रही है, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ये, तो इनका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। रेंट रिसीव बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, इसका ऑपरेटिंग वर्क तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना एंड गुड्स को बेचना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये होगा नहीं, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसने बिल्डिंग बनाने में इन्वेस्ट किया होगा, उस पर इसे रेंट मिल रहा है, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th करेंगे, जिसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में पूछा गया है। वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता होगा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इजी होगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।